Let's start now. That is body centered cubic unit cell, और इसे हम प्यार से क्या कहते हैं, BCC. ओके. अब इसमें कैसे वर्क होगा, हमारा फर्स्ट पॉइंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Z. Z बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए Z कितना होगा, तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1, और प्लस 1. क्यों? क्योंकि जो कॉर्नर पर एटम्स होते हैं वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, 1/8. टोटल नंबर ऑफ एटम्स 8, कंट्रीब्यूशन 1/8. जो सेंटर में एटम होता है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है, कंप्लीट कंट्रीब्यूट करता है. मीन्स 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू, इट गिव्स 1. मीन्स 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 वी गेट 1, और प्लस 1 इक्वल टू 2. Z की वैल्यू कितनी आ गई, 2. और Z एक्चुअल में है क्या, तो Z के लिए हम क्या लिख सकते हैं, Z क्या है, इफेक्टिवली नंबर ऑफ एटम्स. ओके. सेकेंड हमारा पॉइंट आता है, ये क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर, और इसे प्यार से हम क्या कहते हैं, CN. कोऑर्डिनेशन नंबर को हम क्या प्यार से कहते हैं, CN. अब ये होता क्या है, बॉडी सेंटर में एक्चुअली होता है कि बॉडी सेंटर्ड एटम इज टच्ड, एक दूसरे से टच में होते हैं. टच्ड इन ऑल कॉर्नर्स. Body centered atom is touched in all corners. और सारे कॉर्नर को अगर बॉडी सेंटर एटम टच करता है तो बताओ क्या होगा, कि ईच एटम आर इन शेयर्ड with each, सबके साथ ये शेयर भी करेगा. सो इफ वी फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनी एटम, इट विल बी 8. कैसे, देखो, अगर हम एक क्यूबिक यूनिट सेल बनाएं, ये सारे कॉर्नर एटम्स होंगे 5, 6, 7 एंड 8. तो बताओ और एक होगा क्या, फेस सेंटर्ड एटम. तो इस केस में अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो इस एटम से यहाँ तक का डिस्टेंस टोटल कितना होगा, बॉडी डायगोनल कितना होता है, √3a. तो ये √3/2, ये कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस होगा हमारा √3a/2. कितना हो जाएगा, √3a/2. अब यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा, √2a होगा. अब √3
a अपॉन 2√3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732 अपॉन 2a, और इसकी एग्जैक्ट अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 0.8 a अप्रॉक्स, नॉट एग्जैक्ट। अब बताओ √2a, √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414a। तो इस केस में अगर नियरेस्ट नेबर की बात करें, नियरेस्ट नेबर की बात करें तो नियरेस्ट नेबर कौन सा होगा? 0.8a आ रहा है, तो नियरेस्ट नेबर ये वाला के लिए ये एटम होगा। इसी तरह से ये इसके लिए भी होगा, यहाँ से भी आएगा, ये इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा। चाहे किसी का भी हम कवर करें, ये क्या आएगा? 0.8a आएगा। ठीक, तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स डिनोट कर सकते हैं कि कॉर्नर एटम्स will not be in touch together. सेकेंड पॉइंट हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? when any central atom is fixed, when any central atom is fixed among all four atoms, there will be a space created. कॉर्नर एटम्स विल बी फिर से एक बार हम पढ़कर बता रहे हैं कि कॉर्नर एटम्स विल नॉट बी इन टच टुगेदर। क्यों? क्योंकि व्हेन एनी सेंट्रल एटम इज फिक्स्ड among all four atoms there will be a space created. जैसे देखो, अगर हम किसी एक एटम ये है, सेकेंड एटम ये है, दिस इज थर्ड एंड दिस वन फोर, अगर इसके बीच में अगर हम कोई एक दूसरा एटम डालते हैं तो क्या होगा? ये चारों एटम्स हैं वो क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, लेकिन सेंट्रल एटम से क्या होंगे? टच में होंगे। तो यही कहता है कि कॉर्नर एटम्स विल नॉट बी इन टच टुगेदर। कब टच में नहीं होंगे? व्हेन एनी सेंट्रल एटम इज फिक्स्ड अमॉन्ग ऑल फोर एटम्स देयर विल बी ए स्पेस क्रिएटेड। ओके।